दोस्तों, तरक्की के नाम पे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल विजन को साकार करने के लिए कमर्शियल एंटिटी स्टैब्लिश की और उन्हें बढ़ाना शुरू किया। तब से ये सोसाइटी अब हमारी अर्थ के सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन में बदल गई है। लेकिन इन बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन के पीछे पॉलिटिकल और बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ एक छिपी हुई शक्ति है जो पूरी दुनिया की पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। और इन सबको कंट्रोल करते हैं दुनिया के 5 सबसे प्रभावशाली परिवार जिन्होंने हमारी इस प्रेजेंट की दुनिया को बनाया है। और इन परिवारों ने जो मॉडल हमारे लिए सेट किए हैं, हम उन्हीं को जी भी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के वो 5 परिवार जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है दुनिया का पहला पैसे वाला परिवार, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की कहानी पैसे से बनी है और इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं सेंचुरी से, जब मेयर एस्मेर रॉथस्चाइल्ड अपने बैंकिंग टैलेंट से पूरे यूरोप में उभरा। हैम्बर्ग के एक छोटे से बैंक में कैशियर से शुरू होकर मेयर रॉथस्चाइल्ड ने अपनी जर्नी को इंटरनेशनल लेन देन और पैसों की हेर फेर पे खत्म किया। और जब वो अपने इस काम में माहिर हो गया तो उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 देशों में भेजा, जहां उन्होंने अपने रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग सिस्टम को खड़ा किया और उन देशों के फाइनेंशियल सिस्टम में एजेंट बनकर घुस गए और उन देशों के बैंकिंग सिस्टम को अपने साथ मिलाकर सेंट्रल बैंक में कन्वर्ट करा लिया। 19वीं सेंचुरी में रॉथस्चाइल्ड परिवार दुनिया की सारी बड़ी सरकारों की करेंसी को मोनेटाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था और फिर धीरे धीरे इस परिवार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस दी। इस बैंकिंग सिस्टम से रॉथस्चाइल्ड ने दुनिया की जबरदस्त प्रॉपर्टी खुद बनाई। लेकिन दोस्तों, रॉथस्चाइल्ड ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ियां नहीं चढ़ते गए। जिस समय ये अपने बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ा रहे थे, तब अमेरिका के काफी राष्ट्रपतियों को इन्होंने अपने रास्ते से हटाया जो इनका रास्ता रोक रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि काफी सारे इतिहासकारों के अनुसार 200 साल यानी दूसरे वर्ल्ड वॉर तक हर लड़ाई को रॉथस्चाइल्ड ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और इन लड़ाई को इतना लंबा खींचा कि उसने इनसे अपना प्रॉफिट निकाला। और इन लोगों पे ही नाजी जर्मनी को स्पॉन्सर करने का भी आरोप लगा और लाखों यहूदियों की मौत का भी ये कारण बने। और इजराइल के बनने के पीछे भी इसी परिवार का हाथ था। रॉथस्चाइल्ड परिवार दुनिया के एलिट सिस्टम के तख्त पे बैठा है और अमेरिकन फेडरल रिजर्व और ब्रिटिश करेंसी को पकड़े बैठा है और यही दुनिया के सबसे बड़े देशों को चलाते भी हैं। दोस्तों, रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक खुफिया फैमिली है जो पर्दे के पीछे से रहकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं। 19वीं सेंचुरी में जॉन डेविड रॉकफेलर ने 1865 में क्वींसलैंड की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के मालिकाना हक को खरीदने के बाद अमेरिकन एम्पायर को अपने लायक मजबूती से बनाने के लिए अपने फेवर में करना शुरू कर दिया। बाद में 1870 में ओहियो की एक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की इन्होंने नींव डाली और जॉन रॉकफेलर ने पूरे अमेरिका की तेल पाइपलाइन और रिफाइनरी पे कब्जा कर लिया और 90% ऑयल बिजनेस को अपने अंडर ले लिया। लेकिन दोस्तों, इतिहासकार मानते हैं कि अमेरिकन ऑयल पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए जॉन रॉकफेलर ने खुफिया और ब्रूटल तरीके अपनाए और तेल पे अपनी मोनोपोली कर ली। 1911 में रॉकफेलर की ऑयल कंपनी को अमेरिका के एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत तोड़ दिया गया। लेकिन तब तक रॉकफेलर कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया था और उन्हें इसके अलावा और भी कंपनियों से जबरदस्त प्रॉफिट होता रहा। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 1937 में जॉन रॉकफेलर की डेथ तक उनकी टोटल नेटवर्थ आज के पैसों में 340 अरब डॉलर थी, जो कि बिल गेट्स और एलन मस्क से लगभग 4 गुना ज्यादा है। हालांकि 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में रॉकफेलर की नेटवर्थ घटकर 11 बिलियन डॉलर हो गई थी। फिर भी रॉकफेलर फैमिली अमेरिका में टॉप पे रहा और इसके अलावा वो अमेरिका की काफी बड़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा। रॉकफेलर फैमिली पे काफी सारे एलिगेशन भी लगे, जैसे कि इन्होंने जीका वायरस का आविष्कार करने के लिए एक सीक्रेट लैब को स्पॉन्सर किया और नेचुरोपैथी को कुचलने के लिए और इलाज के लिए पेटेंट फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल मॉडल को स्पॉन्सर करने, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी के मर्डर की साजिश करने और 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराना जैसे कई गलत कामों में इनका हाथ था। इसके अलावा रॉकफेलर फैमिली एक खुफिया मिशन के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी रखती है, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। 19वीं सेंचुरी के एंड में जॉन बी मॉर्गन ने एक फाइनेंशियल कंपनी मॉर्गन एंड कंपनी को स्टैब्लिश किया, जिसने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के फाइनेंस हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और बाद में पूरी दुनिया में भी। 1893 में अमेरिका में इन्वेस्टर्स के बीच एक दहशत फैल गई थी, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जमा सरप्लस सोने के फ्लो ने अमेरिका की इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया था। बैंकिंग बिजनेस में अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए मॉर्गन ने डॉलर में बिजनेस करके सोने के गोल्ड स्टैंडर्ड को बचाकर इकोनॉमी को बचाया। ऐसा करने के लिए मॉर्गन ने बैंकरों के एक ग्रुप को लीड किया, जिसमें रॉथस्चाइल्ड भी शामिल था, जो फॉरेन इन्वेस्टर से सोना खरीदने के लिए अमेरिकन बॉन्ड देख रहा था।
ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उस समय सोने और बॉन्ड एक्सचेंज प्रोसेस ने मॉर्गन को सोने की सप्लाई को कंट्रोल करने की परमिशन दे दी और इसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे उभरते हुए बिजनेस पे कंट्रोल करने की फैसिलिटी ले ली। इन बिजनेस को अपने अंडर लेकर प्रॉफिट बनाने के लिए मॉर्गन ने गलत तरकीबों को पूरा किया, जैसे नौकरियों में कमी की और मजदूरी के पैसे घटाए और काम करने की जगह पे कोई सिक्योरिटी की फैसिलिटी मजदूरों को नहीं दी। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि अमेरिका ने जो पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था वो उसने अपने पॉलिटिकल कंसर्न के लिए नहीं लिया था, बल्कि उसके पीछे बैंकिंग और लड़ाई के मटेरियल के प्रॉफिट के लिए था। मॉर्गन और उसके सारे अमेरिकन बैंकर्स ने अमेरिका के सारे सपोर्ट करने वाले देशों को वॉर के लिए 100 गुना ज्यादा पैसा उधार दिया था। और फिर जब इन देशों की हार होने लगी तो मॉर्गन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन से वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेकर उन देशों की मदद करने की रिक्वेस्ट की जिन्हें मॉर्गन ने उधार दिया था। उस समय ज्यादातर अमेरिका में यह अफवाहें आम थी कि ग्लोबल फाइनेंस कंपनी जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी और यूएस फेडरल रिजर्व के बीच एक सीक्रेट रिलेशन है, क्योंकि रॉथशाइल्ड इस बैंक का कर्ता धर्ता है। ड्यूपॉन्ट परिवार एक अमेरिकी परिवार है जो पियरे सैमुअल डुपॉन्ट दे नेमोर्स का डिसेंडेंट है और अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में से एक रहा है। पियरे सैमुअल डुपॉन्ट डी नेमोर्स एक फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे जो 1800 में फ्रांस से अपने बेटों विक्टर मैरी और डुपॉन्ट और इलेनोर डेरेनी डुपॉन्ट के साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चले आए थे। उलोथरे इरेनी डुपॉन्ट ने शुरू में EI डुपॉन्ट नेमोर्स के नाम से एक कंपनी की स्थापना की, जिसे आमतौर पर डुपॉन्ट के रूप में जाना जाता है, और ये कंपनी बारूद बनाती थी। 1800 की डिकेड के शुरुआत में डुपॉन्ट अमेरिकी सेना के बारूद के लिए सबसे बड़ा सप्लायर बन गया और फिर इसने जल्द ही बड़े लेवल पे डायनामाइट को बनाना शुरू कर दिया और अमेरिका के सबसे बड़े बारूद के सप्लायर बन गए। लेकिन शर्मन एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत इस बिजनेस पे उसका मोनोपोली टूट गई। लेकिन जेपी मॉर्गन की तरह डुपॉन्ट फैमिली ने अपनी जड़ें इस वॉर इंडस्ट्री में जमा ली और सबसे बड़े सप्लायर बनने में वो कामयाब रहे। लेकिन डुपॉन्ट फैमिली यही नहीं रुकी और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एटम बम के प्रोडक्शन और वॉशिंगटन में प्लूटोनियम प्लांट के डिजाइन में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इसके साथ ही डुपॉन्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल किए 4.5 बिलियन पाउंड के मिलिट्री एक्सप्लोसिव का प्रोडक्शन किया और फिर 1950 में डुपॉन्ट ने हाइड्रोजन बम बनाने के लिए प्लांट लगाने को साउथ कैरोलिना में सरकार के साथ साझेदारी की। बुश फैमिली को वर्ल्ड के टॉप फैमिली में शामिल होने के लिए सबसे नए परिवार के रूप में ऐड किया गया है। प्रेस्टन शेल्डन बुश ने एक अमेरिकन बैंकर और फिर अमेरिकन संसद में सेनेटर के साथ अपना करियर शुरू किया था। शेल्डन बुश पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जबरदस्त मुनाफा कमाने का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने बड़े कॉर्पोरेशन के साथ बिजनेस एस्टेब्लिश किया जो एडोल्फ हिटलर की सरकार को स्पॉन्सर करते थे। 2003 में डिसक्लासिफाइड के डॉक्यूमेंट से पता चला है कि अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के स्कल एंड बोन सोसाइटी के मेंबर शेल्डन बुश और अमेरिकन प्रेसिडेंट के दादा पर देश के दुश्मनों की हेल्प करने के लिए देशद्रोह का केस चलाया जा सकता था, क्योंकि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद दुश्मन देशों के साथ अपने बिजनेस के रिलेशन बनाए थे। 2004 में गार्जियन में एक रिपोर्ट पेश हुई जो कि अमेरिका के नेशनल आर्काइव डॉक्यूमेंट पे बेस्ड थी, जिसमें अमेरिका के वॉर में शामिल होने के बाद नाजियों की एक्टिविटी को लेकर इन्फॉर्मेशन थी और उसमें ये भी लिखा था कि बुश ने उन नाजी कंपनियों के साथ काम किया और उनसे करीबी रिश्ता बनाकर प्रॉफिट भी कमाया और उन्हीं बिजनेसमैन लोगों से अपनी कंपनी को जोड़ा जिन्होंने हिटलर को स्पॉन्सर किया था। प्रेस्कॉट के बच्चों पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगे हैं जो उन्हें रॉथशाइल्ड जैसी फैमिली कैटेगरी में खड़ा करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को 9/11 के हमलों के बारे में पता था और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया 20 साल तक चली लड़ाई की शुरुआत के रूप में। हालांकि इस साल जो बाइडेन ने वो लड़ाई खत्म कर दी है, लेकिन जिस तरह से पर्दे के पीछे तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है और चुपचाप अमेरिका और उसकी एलीट फोर्स अफगानिस्तान से चली गई, वो कहीं न कहीं कुछ और इशारा कर रहा है कि ये किसी और के इशारे पे हुआ है। तो दोस्तों ये है 5 परिवार जो दुनिया को कठपुतली की तरह चलाते हैं और सोसाइटी में जेंटलमैन फैमिली की तरह बिहेवियर करते हैं। तो दोस्तों दुनिया की सीक्रेट सोसाइटी और उससे जुड़े लोगों पे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।